भोपाल नगर निगम ने कमाल का काम किया है। खुद तो करोड़ों रुपए के कर्ज में डूबी हुई है, उसके बाद भी सोसाइटियों समितियों पर पैसा लौटा रही है। भोपाल नगर निगम हर साल तकरीबन 4 करोड़ रुपए सोसाइटियों में कामकाज के नाम पर बांट देती है। और किन सोसाइटियों को पैसा बांटा, जब इसकी पड़ताल विस्तार न्यूज ने की तो बहुत सारी सोसाइटियां मौके से ही गायब मिली। मगर जनता के टैक्स से वसूला पैसा इन अनाम पतों वाली सोसाइटियों को बांट दिया गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 4 अप्रैल 2025 के दिन भोपाल के निगम का बजट पेश हुआ। बजट में 350 समितियों को निगम ने अनुदान देने का प्रावधान भी रखा। ये वो समितियां हैं जो समाज के कल्याण के लिए काम करती हैं, लेकिन इनमें से कुछ के ना तो दफ्तर हैं, ना पता सही है और ना कोई अस्तित्व है। ऐसे में सवाल ये है कि 2025-26 के लिए जिस भोपाल नगर निगम का बजट 3,611 करोड़ 79,75,000 रुपए है, वो निगम पहले से ही 110 करोड़ के घाटे में चल रहा है। समितियों को अनुदान देने में 3 से 4 करोड़ रुपए हर साल खर्च हो जाते हैं। तो जब निगम घाटे में है तो समितियों पर ये मेहरबानी क्यों? नगर निगम भले ही करोड़ों के कर्ज के नीचे दबा हुआ है, लेकिन समितियों को पैसा देने के लिए काफ़ी बजट है। यही कारण है कि पिछले 2 सालों के भीतर 300 से अधिक समितियों को भुगतान किया गया है। नगर निगम समितियों से यह भी नहीं पूछता कि वो नगर निगम और क्षेत्र की जनता के लिए क्या करते हैं, लेकिन अनुदान बराबर लेते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब नगर निगम पे करोड़ों का कर्ज है तो फिर समितियों को इतनी मोटी रकम देने की क्या ज़रूरत है। बजट के पन्नों में अपने अस्तित्व को जीवित रखने वाली इन समितियों की जब हमने पड़ताल की तो सब कुछ साफ हो गया। बजट में जिन JPN विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान मिला, उसका पता भोपाल का टीला जमालपुरा है, लेकिन टीला जमालपुरा में संस्थान का कोई दफ्तर ही नहीं है और जो पता लिखा गया है वहां टेंट हाउस चल रहा है। JPN जैसी ही वैदिक फाउंडेशन संस्थान नाम की संस्था भी सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करने का दावा करती है। इसका ऑफिस शिवाजी नगर लिखा गया, लेकिन ये पता भी सिर्फ कागजों तक रजिस्टर है और अनुदान में 2 लाख रुपये संस्था निगम से वसूल रही है। समितियां कागजों में है, लेकिन धरातल पर उनके ना ऑफिस का पता है, ना वो क्या काम करते हैं, इसका भी नगर निगम को कोई अंदाजा नहीं है। फिर भी अनुदान लेने के लिए हर साल करोड़ों रुपए नगर निगम बजट रखता है। नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी खुद मानते हैं कि कुछ समितियां काम नहीं करती और उन्हें नगर निगम की तरफ से भुगतान किया गया, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगाता है कि अध्यक्ष सब जानते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती और जनता के टैक्स का पैसा इन समितियों को क्यों दे दिया जाता है। वर्षों से जिस विपक्ष का भी बहुमत नगर निगम परिषद में रहा, तब भी अनुदान बढ़ता था। तो विपक्ष को पहले ये बताना पड़ेगा कि ये परंपरा की शुरुआत कब से हुई है। नगर निगम में लगातार ये परंपरा विगत कई वर्षों की कोई और बहुत लंबे समय से अनुदान देने की परंपरा रही है। अभी हम लोगों ने महापौर जी और हमने बैठ करके इसमें डिस्कशन किया। तो डिस्कशन करने के बाद हमने ये कहा कि कई तो ऐसी थी जो कांग्रेस के ज़माने से संस्थाएं चली आ रही थी, जो भोपाल नगर निगम में ही नहीं थी पर भोपाल नगर निगम से अनुदान पाने का काम कर रही थी, उनको हटाया है हमने। हाँ, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। पिछले नगर निगम की बजट बैठक हुई थी, तब ये जो अनुदान राशि दी जाती है, इस अनुदान राशि की जो लिस्ट थी वो 240 थी। तब भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये कौन सी अनुदान राशियां दी जा रही हैं, इसका विस्तृत रूप से इंक्वायरी होना चाहिए कि ये रजिस्टर्ड हैं तो इनका काम क्या है। अगर सालों से सोसाइटियों को फंड देने की व्यवस्था है तो कम से कम ये सुनिश्चित कर दिया जाए कि ये सोसाइटी कुछ करती भी है या नहीं, वो भी तब जब निगम खुद घाटे में है और ये फर्जी दावे सवाल उठाते हैं। क्या जनता का पैसा समितियों की जेब भरने के बजाय विकास कामों में खर्च नहीं होना चाहिए? विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। भोपाल नगर निगम की ओर से इस तरह से पैसा बांटना हैरानी में डालता है और ये ग्रांट की ये बंदरबाट किसी बड़े भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा करती है। यही वजह है कि जिन सोसाइटियों को करोड़ों रुपए दिया गया है, उनकी जांच और ऑडिट की मांग अब उठने लगी है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि संस्थाओं को दिया गया पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का होता है।